आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 यानी 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जिस राष्ट्रपति का पहला अक्षर रा और उसके आगे लगा दो 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 52, ये हो गया राष्ट्रपति। ऐसे ही उपराष्ट्रपति का पहला अक्षर क्या है? तो पहला अक्षर है उ, उसके आगे लगा दो 6 यानी कि 63। 63 में उपराष्ट्रपति है और 52 में राष्ट्रपति है। तो इससे आप याद रखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान है, तो वो है अनुच्छेद 52। ठीक है, 52। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद जो 53 है ये किस चीज से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से ये संबंधित है। और अनुच्छेद 53 ही कहता है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी अगर कोई होगा या ये सर्वोच्च प्रधान होगा तो वो कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 ही राष्ट्रपति को सभी सेनाओं का प्रमुख भी बनाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में है, अनुच्छेद 53 में ही राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 54 या 54 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का चुनाव। यानी कि 54 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद जो 54 है उसमें बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का क्या वर्णन है? ठीक है, तो अनुच्छेद जो 55 है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव होता है, यानी अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है? तो उसमें दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो वो है 55 में। अब प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, मतदान के द्वारा, यानी कि इसमें प्रक्रिया कौन सी है? तो यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? यानी अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। तो अनुच्छेद 56 क्या बताता है कि राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होगा और वो कब तक राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 56 के द्वारा ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो कोई दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तो वो बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन एक बार में ही वो सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मैं थोड़ी सी आपको इसमें जानकारी दी है, मैं आपको बता दूं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 या 57 के मुताबिक राष्ट्रपति पद पर रह चुका कोई व्यक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत अगले 5 सालों तक राष्ट्रपति के पद से फिर से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो एक बार में कितनी साल के लिए रहता है? 5 वर्ष के लिए। लेकिन अनुच्छेद 57 के तहत वो एक बार फिर से चुनाव लड़ सकता है और अगली 5 वर्ष के लिए फिर राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 58। यानी अनुच्छेद 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, तो वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 58। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का वेतन और अन्य लाभ ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 59। ठीक है, यानी अनुच्छेद 59 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का कितना वेतन मिलेगा और कौन से भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद 59 में इस बात का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 60 या 60 में है। देखिए, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश उस समय उपस्थित नहीं है तो फिर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 60, और दिलवाता कौन है? तो वो है मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में इस बात का है, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कब लग सकता है? ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 62 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 62 क्या होता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद चुनाव कब होना है और कितने समय में राष्ट्रपति का पद भरा जाना आवश्यक है। ये किसमें है? अनुच्छेद 62 बताता है। ठीक है, कि अगर आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पद का चुनाव किस तरीके से होगा और कब होगा। ठीक है, ये कौन बताता है? ये है अनुच्छेद 62 यानी 62 के तहत बताया गया है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अभी मैंने बताया था उपराष्ट्रपति का पहला अक्षर लिया और उसके आगे लगती है 6, तो क्या बना? 63। तो करेक्ट आंसर क्या है? 63, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? ठीक है, यह अनुच्छेद 72 किस चीज से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की माफी देने की शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को माफ कर सकता है, माफ करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर संसद के दोनों सदनों में सत्र न चल रहा हो तो उसके लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 74 या 74वां अनुच्छेद है, जो 74 अनुच्छेद, उसमें यह दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो यह भी मैंने बताया था आपको कि किससे संबंधित है, तो यह है ऑप्शन ए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति अगर संसद के सदन ना चल रहे हो तो उसके लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सभी कार्यकारी शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को क्या अधिकार देता है? तो 143 क्या अधिकार देता है? तो 143 इसको अधिकार देता है न्यायिक राय मांगने का अधिकार। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक राय मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि न्यायालय उसको जो राय दे रहा है उसको वो माने। ये इसके पूर्ण राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो राय को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति अगर न्यायालय से राय मांग रहा है तो न्यायालय उसके लिए बाध्य है किससे
किस अनुच्छेद के तहत? तो 143 के तहत राष्ट्रपति न्यायालय से राय मांग सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, न्यायिक राय मांगने का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों में कानून लागू करने की शक्ति देता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 क्या है? ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में कानून लागू करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, कि वो अनुसूचित क्षेत्रों में उन लोगों के अधिकारों का दमन ना हो, इसके लिए कानून लागू कर सकता है। ये इसके लिए इनको यानी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 244 शक्ति देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 280। यानी अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कानूनी मामलों में सुरक्षा, और बी है न्यायालय के व्यक्तिगत मामलों में से छूट, और तीसरा है दोनों। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 361 के तहत कौन सी सुरक्षा प्रदान की गई है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों से छूट प्रदान की गई है। न्यायालय राष्ट्रपति को व्यक्तिगत नहीं बुला सकता न्यायालय में, लेकिन अगर व्यक्तिगत मामले में राष्ट्रपति अगर कुछ दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति पद के हटने के बाद उसको न्यायालय में बुलाया जा सकता है। यानी 5 वर्ष उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद उसको छूट नहीं है और उसको न्यायालय बुलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगर उन्हें ऐसा कुछ दिखता है कि इस देश में समस्या हो सकती है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल किससे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 360 यानी अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को न्यायिक सलाह प्राप्त करने की अनुमति किस अनुच्छेद में है? तो इसके लिए क्या आंसर है? 143 अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति न्यायिक सलाह प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद को बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है? तो ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ये क्या है? अनुच्छेद 85। ठीक है, तो संसद को बुलाने का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 85। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन खाली होने पर चुनाव कितने दिनों के भीतर होना चाहिए? ठीक है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन पद खाली होने पर, ठीक है, पद खाली होने पर कितने दिनों के भीतर होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 6 महीने। यानी 6 महीने के भीतर भीतर उसका चुनाव कराया जाना अति आवश्यक है, और यही नियम है कि 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराना है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद, जब तक राष्ट्रपति का पद खाली होगा तब तक उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकार मिला है। ठीक है, तो जब तक राष्ट्रपति नहीं है पद पर तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति काम करेगा। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको सारे अनुच्छेद क्लियर हो गए होंगे राष्ट्रपति से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।